हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हमारी शुरू होने वाली है बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। तो पेपर का नाम क्या है आपका? केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फर्स्ट टॉपिक आपका अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। तो अभिक्रिया की दर का मतलब है कि कोई अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है, इसे समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर के रूप में मापा जाता है। तो इसने क्या कहा है, देखो आपकी जो अभिक्रिया की दर है यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, जो हमारी अभिक्रिया है उसमें क्या पाए जाते हैं? एक तो अभिकारक पाया जाता है और उत्पाद पाए जाते हैं। ठीक है, अभिकारक कौन कौन से होते हैं? अभिकारक होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी शुरू में जो अभिक्रिया की शुरुआत करते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। और जो उत्पाद है वो अभिक्रिया के बाद बने हुए हमारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं उत्पाद, इसे इंग्लिश में हम प्रोडक्ट कहते हैं। और अभिकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ए बी। ठीक है, तो ए इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एक हमारा रिएक्टेंट, यानी ये हमारा क्या है? अभिकारक। और ये जो बी है वो क्या है? हमारा प्रोडक्ट, जो अभिक्रिया के बाद बन रहा है। ठीक है, तो इस क्या कहेंगे हम? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें ये कहा है जो हमारी अभिक्रिया की दर है उसका मतलब क्या है? कोई कितनी जो कोई अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है, मतलब ये वाली रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, तो इसका वेग यानी इसकी दर कितनी तेजी से हो रही है, तो इसी क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो इसे समय के साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर के रूप में मापा जाता है। तो इसमें क्या है? उत्पाद की सांद्रता मतलब ये अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता, ये जो हम ब्रैकेट का निशान लगाते हैं दोनों पे, ये क्या कहलाती है? हमारी सांद्रता। इसको कहते हैं हम सांद्रता केमिस्ट्री के रूप में। ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में हम इसे सांद्रता कहते हैं। तो इसमें ये कहा है कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर। तो इसका एक परिभाषा है इस रेट ऑफ रिएक्शन की, तो एकांक समय में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है कि एकांक समय में यानी किसी निश्चित समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, जब आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी। तो अभिकारक लिया हमने और उत्पाद बना, तो अभिकारक हमने यहाँ पे ए लिया और उत्पाद बना हमारा बी। तो ये कैसे बना? देखो इसमें लिखा हुआ है एकांक समय में, यानी हम जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नीचे लिखे हम डी टी का मतलब क्या है? एकांक समय, यानी एकांक समय में हुआ हुआ परिवर्तन। डी का मतलब क्या है? परिवर्तन। तो समय में परिवर्तन, और यहाँ पे क्या है? ए की सांद्रता यानी अभिकारक का सांद्रता हमने लिख ली, ये इस ब्रैकेट का नाम क्या है? सांद्रता। और माइनस का मतलब क्या है? क्योंकि अभिकारक जो है अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उसके कुछ कमी होगी उसमें, जब ये इस बी में परिवर्तित होगा तो ये कम होगा, यानी इसमें कुछ परिवर्तन होगा, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम, क्योंकि घट रहा है और ये क्या है? बन रहा है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे कि डी मतलब परिवर्तन, तो माइनस डी सांद्रता ए, नीचे डी टी, और इक्वल्स टू लगा के हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? डी बी अपॉन डी टी। ये क्या है? डी यानी परिवर्तन किसकी? बी की सांद्रता में बटे टी। तो इस परिभाषा को अच्छे से समझते हैं। एकांक समय में यानी एकांक समय में अभिकारक और उत्पाद यानी अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता, ये हमने सांद्रता लगाई। ठीक है, में परिवर्तन यानी डी, दोनों तरफ डी लगा देंगे हम। ठीक है, में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो ये क्या है? हमारे एकांक समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन डी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा से अच्छे से लिखा जा सकता है। और यदि हमने यहाँ पे लिया ए बी प्लस छोटा बी बड़ा बी, यहाँ पे क्या है? व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह सी प्लस डी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक छोटा ए क्या है? इसका मतलब है 1 2 3 4। ये छोटा ए छोटा बी का मतलब क्या है? 1 2 3 4 एटसेट्रा, कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे एन तक, कितनी भी संख्याएं हो सकती है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? माइनस लगा देंगे, क्योंकि अभिकारक में हम क्या लगाते हैं? माइनस। पहले माइनस लगा दिया, फिर ए को लिखेंगे 1/a। ठीक है, ये इसके 1/a लिख दिया। ए की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, और ए और बड़ा ए की जगह क्या रखेंगे हम? यहाँ रखेंगे डी सांद्रता ए अपॉन डी टी, जैसे हमने ऊपर वाले में रखा इसमें रखा। ठीक है,
ऐसे हम यहाँ रख देंगे dA/dt। ऐसे हम दूसरे वाले की लिखेंगे तो बराबर का चिन्ह लगा के इसकी सांद्रता कैसे लिखेंगे, -1/b, ये छोटा b लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे dB/dt। ऐसे ही उत्पाद के लिखेंगे C नीचे 1/C, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, या फिर लिखो ही मत क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो D सांद्रता C/dt, और इसको कैसे लिखेंगे 1/D और बड़ा D/dt, ठीक है, समझ में आया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये है इसका एक एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई रिएक्शन ली N2 + 3H2, तो इसका चिन्ह लगा देंगे, यानी ये अभी क्या दोनों साइड हो सकते हैं, ये दोनों मिलकर ये बना लेंगे और ये अभी ये टूटकर ये दोनों बना लेंगे, तो ये चिन्ह है, ठीक है, दोनों साइड के चिन्ह है ये। फिर जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे 2NH3। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम इसका, देखो ये अभिकारक है तो इसमें क्या लगाएंगे माइनस चिन्ह, तो माइनस लगा दिया पहले, और यहाँ पे क्या है हम 1 मान लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे हम 1/1 भी लिख सकते हैं, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो -D यानी परिवर्तन और N2 की सांद्रता अपॉन dt, तो हमने हमें सब में लिखना है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस लगा दिया चिन्ह क्योंकि अभिकारक है तो माइनस चिन्ह लगाया, 1/3, यहाँ पे क्या है 3, तो 1/ हमने जैसे पीछे लगाया था a था हमारा यहाँ पे, तो a की जगह हमने 1/a लिखा था, और यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3। तो D सांद्रता H2 की और अपॉन dt तो सब में लिखना है। और 2NH3 को कैसे लिखेंगे, इसमें माइनस चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि क्या है हमारा उत्पाद, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे D और यहाँ NH3 की सांद्रता अपॉन dt, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल था। आई होप आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आई होगी, इससे इजी वे में आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना आप। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।